नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक अंक का हासिल का गुणा और दो अंक का हासिल का गुणा सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणा का सिंबल तो आप लोगों को पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन, इसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई भी बोल देते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी बोल देते हैं और गुणा भी बोलते हैं, कुछ लोग गुना भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका ये देखिए मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है आपका ये। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। देखिए मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह आपका ये है। ठीक है, ऐसा अगर कहीं पे सिंबल बना है ऐसा, तो आपका ये क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, आपको ये सिंबल समझ में आ गया? ठीक है, अगर मान लीजिए ये लगा है तो ये क्या है? ये किस चीज का सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए किस चीज का सिंबल है? ये प्लस का है, ये जोड़ का चिन्ह है। समझिए, ये जोड़ का चिन्ह है और ये आपका गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है और ये आपका प्लस का सिंबल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए बहुत ज्यादा नहीं होता। आप ध्यान दीजिएगा कि हमें गुणा करना है कि जोड़ करना है। ठीक है, कोई भी सवाल हल करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है। तो आइए देखिए पहला सवाल। यहाँ पर देखिए 52,304 गुणा 7, यानी 52,304 में 7 से गुणा करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है किसमें? 52,304 में। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन जो होता है आपका इस साइड से होता है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 0 में करेंगे, 7 का गुणा फिर 3 में करेंगे, 7 का गुणा 2 में करेंगे और फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे। अब देखिए गुणा के लिए आपको पहाड़ा टेबल आना अनिवार्य होता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों लोगों को टेबल आता होगा। ठीक है, 7 का टेबल आता होगा और इधर आपका 35 है, 35 से गुणा करना है। ये वाला देखिए आपका 2 अंक का गुणा है, 2 अंक का। नीचे देखिए एक 2 अंक है, इसका मतलब ये 2 अंक का गुणा है, 2 अंक का मल्टीप्लीकेशन है। और यहाँ पे नीचे देखिए एक ही अंक लिखा है, यानी ये 1 अंक का हासिल का गुणा है, 1 अंक का हासिल का गुणा है और आपका ये 2 अंक का हासिल का गुणा है। ठीक है, और फिर देखिए आपका इसको आप गुणा करते हैं तो 7 का गुणा सबसे पहले किसमें करेंगे? 4 में करेंगे। तो 7 का पहाड़ा आपको 4 बार बुलाना है। कितनी बार? 7 का पहाड़ा 4 बार बुला दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 आपका 2 लिख के 8 होता है। ध्यान से समझिएगा, 28 आपका 2 लिख के 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो इकाई वाला अंक है, इकाई वाला जो अंक है उसको लिख देंगे यहाँ पे 8। ठीक है, इकाई वाला अंक हमने क्या लिख दिया? 8। और हासिल हो जाएगा आपका 2। हासिल क्या हो जाएगा? 2। 2 को हम आगे जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 7 का पहाड़ा 4 बार बुलाया तो क्या आया? 28 आया। 28 में से जो इकाई वाला अंक था उसको लिख दिया यहाँ पे और जो ये दहाई का अंक 2 है उसको हमने हासिल में ले लिया। अब क्या करेंगे? इसी 7 का गुणा अब करेंगे 0 में। तो हमने आपको बताया 7 का गुणा 0 में हो या 0 का गुणा 7 में हो, वो एकदम 0 कर देता है। तो 7 का गुणा 0 में, क्योंकि 7 एकम 7, 7 का पहाड़ा बुलाते हैं 1 से शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता ही नहीं है। तो 7 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 7 का गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, 0 हो गया। और इसके पहले का हासिल कितना था? 2। इसके पहले का हासिल कितना है? 2 है। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2। ध्यान से समझना, ये 2 कहां से आया? 0 में हमने 2 को जोड़ा। 7 का पहाड़ा 0 बार बुलाया, 0, और इसके पहले का हासिल 2 था तो 2 को जोड़ दिया 0 में तो हो गया 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां से देखिए हमें कोई हासिल नहीं मिला है। अब 7 का पहाड़ा 3 बार बुलाएंगे। 7 का पहाड़ा 4 बार बुलाया, 7 चौके 28, 28 का 8 लिख दिया और फिर हासिल हो गया 2। और फिर इसके बाद देखिए 7 का गुणा 0 में किया, 0, 0 में 2 को जोड़ दिया, हो गया 2। यहां से हमें कोई हासिल नहीं मिला है। अब हम 7 का गुणा 3 में करेंगे। 7 का पहाड़ा 3 बार बुलाइए। 7 त्रिके 21, 7 त्रिके क्या होता है? 21। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक आया, इकाई वाले अंक को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 7 त्रिके 21, तो 21 का जो इकाई वाला अंक था यहाँ पे लिख दिया और दहाई वाला जो अंक है उसको क्या करेंगे? हासिल में ले लेंगे। हासिल इसके ऊपर लिख देते हैं। और फिर देखिए यहाँ भी हो गया 7 त्रिक 21 का 1, हासिल हो गया हमारा कितना? 2। अब इसी 7 का गुणा करेंगे 2 में। तो 7 का पहाड़ा 2 बार बुलाइए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और इसके पहले का हासिल कितना है? 2 है। तो 7 का पहाड़ा 2 बार बुलाएंगे 14, इसके पहले का हासिल 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 14 में 2 जोड़ना है, 14 15 16, यानी 7 दूनी 14, 14 में अगर 2 हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। ये 16 कहां से आया? आप समझ गए होंगे 16 कहां से आया। 7 दूनी 14, इसके पहले का हासिल 2 जोड़ दिया तो हो गया कितना? 16। कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 में देखिए इकाई का अंक है कितना हमारा? 6।
इकाई का अंक कितना है 6, तो इकाई वाले अंक को यहाँ पे लिख देंगे 6, लिख दिया। इकाई वाले अंक को हमने यहाँ पे लिख दिया। और दहाई का अंक क्या है 1 है, दहाई वाला अंक कितना है 1 है, तो दहाई वाले अंक को क्या करेंगे हासिल ले लेंगे, हासिल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसी 7 का गुणा करेंगे अब किसमें 5 में, तो 7 का पहाड़ा 5 बार बुलाइए मेरे प्यारे बच्चों, 7 का पहाड़ा 5 बार बुलाना है आपको। 7 पचे 35, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 आया। अब देखिए 35 आया, ठीक है। 35 का 5 थोड़ी ना हम लिख देंगे भाई, 35 का 5 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हासिल भी तो है। 7 का पहाड़ा 5 बार बुलाया, 7 पचे 35 आया। अब 35 में इसके पहले का हासिल कितना है 1 है, 35 1 क्या हो जाएगा 36। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, 35 से क्या होता है 36। 36 का क्या करेंगे 6 ले लेंगे। 36 का हम क्या करेंगे 7 पचे 35, इसके पहले का हासिल जोड़ दिया तो हो गया 36। 36 का 6 लिख दिया, हासिल हो जाएगा यहाँ से 3, हासिल हो जाएगा क्या 3। अब देखिए इधर तो गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं यार, अब क्या करेंगे इस हासिल का क्या होगा, इस हासिल को भी लास्ट में हम लिख देंगे। इस हासिल को लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि अब इधर गुणा करने के लिए कोई अंक है नहीं। अगर गुणा करने के लिए कोई अंक होता मेरे प्यारे बच्चों तो 7 का उसमें गुणा करते, जो आता उसमें हासिल को जोड़ के फिर लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए आपका एक अंक का हासिल का गुणा हल हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान समझना, ये आपका क्या हो गया आंसर। और फिर देखिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। बोलिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। बिल्कुल बढ़ा जाए। अब क्या करना है, ये सवाल हल हो चुका है। अगर ये आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से वीडियो बनता है। तो आप देखिए अगर इसको ये आपका एक अंक का हासिल का पूरा समझ में आया होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए लाइक करके। तो देखिए अगला सवाल, अगला क्या है, ये 2 अंक का हासिल का गुणा। 2 अंक कैसे हम पढ़ रहे हैं, नीचे देखिए 2 अंक लिखा है इसलिए 2 अंक का गुणा है, और यहाँ पर देखिए नीचे एक ही अंक केवल साथ ही लिखा था, तो ये आपका 1 अंक का गुणा था, ठीक है। ये कितने अंक का गुणा है 2 अंक का गुणा है और हासिल का गुणा है। हासिल का मतलब जब आप गुणा करते हैं अगर 2 अंक की कोई संख्या आती है, जैसे यहाँ पे 2 अंक, अगर 5 आया तब तो ये हासिल का गुणा होगा ही नहीं। अगर एक ही अंक आएगा ना, क्या ये हासिल का गुणा नहीं कहलाएगा, और सारे में एक ही अंक आएगा तब। अगर 2 अंक कहीं पे आ गया, ये समझ जाओ ये हासिल का गुणा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका, इसको चलिए हल करते हैं। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, हम इस 5 का ऊपर सभी में गुणा करेंगे और यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे। 5 का गुणा सबसे पहले 6 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे। जो आएगा यहाँ पे एक लाइन में लिख लेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। अब पहले एक लाइन तो करें, एक काम तो करें। 5 का गुणा 6 में करिए, 5 का पहाड़ा 6 बार बुलाइए, 5 छक्के होता है 30। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 का पहाड़ा 6 बार बुलाएंगे, 5 का टेबल 6 बार बुलाएंगे तो 5 छक्के होगा 30। अब इकाई का अंक क्या है 0 है और दहाई में आपका 3 है। तो आपका देखिए 5 छक्का 30 का 0 यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, और हासिल जो 3 है, हासिल को हम आगे जोड़ देंगे, ठीक है। हासिल को हम क्या करेंगे आगे जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप अब क्या करिए, 5 का गुणा 6 में किया 30 आया, 30 का 0 लिख दिया। अब इसी 5 का गुणा आप 3 में कीजिए, 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 3 बार बुलाइए, ये जो 3 है इसमें, तो 5 तियाइन 15, इसके पहले का हासिल 3 है, ध्यान दीजिएगा इसके पहले का हासिल भी है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार बुलाएंगे तो क्या आएगा 15, 15 में 3 को जोड़ना है, 15 में 3 को जोड़ना है। 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले का हासिल 3 है। तो 15 में 3 को जोड़िए, 15 1 16 17 18, क्या आया मेरे प्यारे बच्चों 18 आया। ये 18 कहाँ से आया, 5 का पहाड़ा 3 बार बुलाया, 5 तियाइन 15, इसके पहले का हासिल 3 जोड़ दिया, 15 3 हो गया 18। तो 18 का फिर से देखिए क्या इसमें 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है 18, एक लिख के 8 है। तो आपका देखिए जो इकाई का अंक 8 है, 8 को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और जो राइट साइड में जो दहाई का अंक है, दहाई को फिर से हम हासिल ले लेंगे। ध्यान से समझना आप, दहाई को क्या करेंगे हासिल ले लेंगे। अब 5 का गुणा 3 में हो चुका है, अब इसी 5 का गुणा करिए 1 में, इसी 5 का गुणा कहाँ करेंगे 1 में करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 1 बार बुलाइए, 5 एकम 5, इसके पहले का हासिल 1, 5 एकम 5, इसके हासिल इसके पहले का जो हासिल है 1 है, तो 5 1 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6।
अब देखिए 6 में एक ही अंक है तो यहाँ से हमें कोई हासिल नहीं मिला है। तो 5 एकम 5, इसके पहले का हासिल लेके हो गया कितना 6, हमने 6 लिख दिया। अब इसी 5 का गुणा करना है 2 में, तो 5 का पहाड़ा 2 बार बुलाइए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आपका 1 लिख के सुनना होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। 5 दूनी 10 होता है, तो 10 का यहाँ पे लिख देंगे सुन्ना, 10 का क्या लिख देंगे सुन्ना, और दहाई वाला अंक हो जाएगा हासिल। अब देखिए यहाँ पे गुणा करने के बाद, यहाँ पे अब इधर कोई अंक है नहीं तो पूरा का पूरा 10 यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। 5 दूनी 10, इसके पहले का कोई हासिल मिला है नहीं, तो 10 हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब जिस तरीके से 5 का इन सब में गुणा किया है, सेम उसी तरीके से मेरे मेरे प्यारे बच्चों 3 का गुणा इन सब में करना है 1 बाई 1 एक-एक करके। तो 3 का गुणा सबसे पहले करिए 6 में, 3 का पहाड़ा 6 बार बुलाइए, 3 छक्के 18। अब इसमें गुणा करके इसी के जस्ट नीचे लिखना है, और नीचे लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाले से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है? जितने अंक का गुणा होगा जब भी नीचे लिखेंगे, नीचे लिखना शुरू करेंगे, ऊपर वाले से एक अंक छोड़ के उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 6 बार बुलाइए, 3 का पहाड़ा 6 बार बुलाएंगे तो आएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो 18 का 8 हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे? नहीं भाई, यहाँ पे नहीं, ऊपर वाले से एक अंक छोड़ के लिखना है। ऊपर वाले से एक अंक छोड़ के यानी इसके नीचे लिखना है। ठीक है? ये 8 कहाँ से आया? 3 का पहाड़ा हमने 6 बार बुलाया, 3 छक्के 18, 18 का 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, और हासिल हो जाएगा कितना? हासिल हमें मिल जाएगा यहाँ से 1। हासिल क्या मिलेगा? 1। तो फिर से यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? अब 3 का पहाड़ा 6 बार बुला के लिख दिया, 3 छक्का 18 का 8 हासिल हो गया 1। अब इसी 3 का गुणा इस 3 में करिए अब। 3 का पहाड़ा 3 बार बुलाइए, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। अब इसका हासिल जोड़ देंगे 9 में, तो 9 1 हो जाएगा 10। 9 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 1 हो जाएगा 10। अब 10 में देखिए इकाई का अंक 0 है, तो 10 का शून्ना हो जाएगा यहाँ पे। 10 का शून्ना हो जाएगा यहाँ पे, और हासिल फिर से मिला हमें क्या? 1। तो 1 को हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे जोड़ने के काम आएगा। अब 3 का पहाड़ा 3 बार बुलाया, 3 त्रिक 9, हासिल लेके हो गया 10, 10 का शून्ना लिख दिया, और वापस से हासिल हमें मिल गया 1। अब इसी 3 का गुणा करिए किसमें? इसी 3 का गुणा करिए अब 2 में। नहीं, नहीं भाई, अभी तो 3 में किया था, अभी 1 में बचा है ना, इस 3 का गुणा 1 में भी तो करेंगे। 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 1 बार बुलाएँगे। 3 का गुणा 1 में करना है तो 3 का पहाड़ा 1 बार बुलाइए, 3 एकम 3, इसके पहले का हासिल 1 है, तो 3 1 हो जाएगा 4। ठीक है? अब सभी के एक-एक अंक के नीचे लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 का गुणा 1 में भी हमने कर चुका है। अब इसी 3 का गुणा करेंगे किसमें? 2 में। इसी 3 का गुणा करेंगे 2 में। 3 का पहाड़ा 2 बार बुलाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसके पहले का कोई हासिल मिला नहीं है। इसके पहले का कोई हासिल हमें मिला ही नहीं है, तो 3 दूनी 6 का 6 पूरा का पूरा लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हो गया, अब कोई अंक नहीं है, 2 ही अंक था, हमने 2 लाइन में गुणा करके लिख लिया। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लाइन खींच लीजिए, जोड़ दीजिए। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 ऐसे कैसे उतर जाएगा। अब 8 में 8 को जोड़िए। 8 में 8 को जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 8 में 8, 8 8 होता है 16। 8 और 8 का जोड़ वाला वीडियो हमने बताया है आप लोगों को, तो जोड़ लीजिएगा। 8 और 8 का जोड़ होता है 16, तो 16 का हो जाएगा 6, हासिल हो जाएगा 1। हासिल को हम क्या करेंगे? आगे इसमें जोड़ देंगे। हासिल को हम इसमें आगे जोड़ देंगे। अब 6 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 0 माने कुछ नहीं, तो 6 और 0 का जोड़ हो जाएगा 6, इसके पहले का हासिल लेके हो जाएगा 7, 6 1 हो जाएगा 7, और फिर 0 में 4 को जोड़िए। अब यहाँ से देखिए हमें कुछ हासिल नहीं मिला है, तो 0 और 4 को जोड़िए, 0 माने कुछ नहीं, तो 0 और 4 का जोड़ हो जाएगा 4, ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ से भी हमें कोई हासिल नहीं मिला। अब 1 और 6 का जोड़ क्या हो जाएगा? 1 और 6, 6 1 हो जाएगा 7। ये देखिए 2 अंक का हासिल वाला गुणा हल हो चुका है। आप लोगों को अब तो वीडियो समझ में आ गया होगा, अब तो हासिल का गुणा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।